हाय यार, दिस इज दीपक हेयर। आई एम फ्रॉम टेक्स्ट बुक और वेलकम टू दिस इंटरव्यू। एंड थोड़ा सा मुझे अपने बारे में एक बार बता दीजिए, आप का नाम क्या है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अगर आप शेयर कर पाए तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइए। Uh, Very pleasant meeting you, sir. I am Prem Prakash, and मेरा background, sir. Uh, First of all, glad to meet you, sir. And I am very happy to be a part of Facebook. And talking about my background, sir, मेरा background ये रहा है कि एक मीडियम क्लास फैमिली से फिर ऊपर सीबीएसई तक क्लास 10th तक की स्टडीज़ की। फिर 12th हो गया मेरा स्टेट बोर्ड से। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरी स्टेट बोर्ड से ही है। एंड एंड जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन आई डिड डीएलएड एंड appearing for the CRT examination ओके, to join my to यस, to join KVS or NVS is my joining KVS or NVS is my target, sir. ओके। सो आपने कब डिसाइड करा कि आपको एक टीचर बनना है, या कोई और टारगेट थे आपके माइंड में? कभी आपने कोई और एग्जाम के लिए ट्राई करा, या शुरू से ही आप मतलब सीटेट के लिए ही एक मान के चल रहे थे कि मुझे मतलब सीटेट करना है और फिर उसके बाद टीचर करना है, टीचिंग बनना है, मतलब टीचिंग फील्ड में आपको आना है? टू बी ऑनेस्ट सर, बहुत पहले से तो ये डिसीजन मेरा नहीं था। बट मैंने 12th तक, ऑनेस्टली 12th तक बहुत जनरली जो बच्चों के साथ होता है कि हाँ, बहुत आगे तक का नहीं सोच रखा था कि क्या होगा क्या नहीं। 12th तक वैसे ही जनरली चलते आया सब। फिर मतलब टीचिंग से मैं हमेशा जुड़े रहा, बिकॉज जब मैं 10th क्लास में था तब से ही मैं 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन कराते आया हूँ। मैं 10th क्लास में ऑलरेडी था और उसी टाइम से 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन करा। एक्चुअली फिर पढ़ाते पढ़ाते मतलब टीचिंग मेरी हॉबी बन चुका था। कभी कभी ऐसा हो चुका था ना कि जब मैं ट्यूशन्स नहीं पढ़ाता था, कभी ऐसे भी सिचुएशन आती थी जब मेरे पास ट्यूशन्स नहीं रहते थे, तो उस टाइम मैं कुछ ना कुछ मिस करते रहता था हमेशा कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो मतलब टीचिंग करते करते टीचिंग मेरी हॉबी बन गई और मतलब आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट। मुझे इस बात का पता नहीं था कि टीचिंग मेरी हॉबी बन चुकी है। फिर सडनली मतलब अभी तक की एज में मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया, उसके बाद डीएलएड किया है मैंने। अभी तक की मेरे मतलब 9 साल, मतलब 9 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं मैं ट्यूशन प्रोवाइड करते करते। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है जो आप टीच करना पसंद करते मैथ्स एंड साइंस। हैं? मैथ्स एंड साइंस, ओके, यस दैट्स सर। ग्रेट। अच्छा, सीटेट की तैयारी आपने कब शुरू करी थी, कब, कौन से ईयर में, और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, और आपके मार्क्स कितने आए हैं टोटल? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई स्कोर्ड 120। ओके, एंड इसकी तैयारी की बात की जाए तो सर मैंने जैसे कि डीएलएड ज्वाइन किया तो मेरा जो कॉलेज है वो मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट का रीनोन कॉलेज है, वो डाइट है। तो हेड ऑफ द ऑल टीचिंग, मतलब टीचिंग कॉलेजेस ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी और जो टीचर्स थे, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल टीचर्स थे सब। और इसकी वजह से क्या था कि हमारे कॉलेजेस में जो पढ़ाई हुई है हमारे कॉलेज में, जो वो मतलब हमारे टीचर ही इस लेवल से पढ़ाते थे सर कि हमारे टीचर कहते थे कि आपको क्लास से बाहर जाके सीटेट की तैयारी ना करनी पड़े ताकि फिर जाके आपका एक टाइम लॉस हो, तो हम उस लेवल से ही पढ़ाना मतलब आप लोग को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और उस लेवल से ही हमारी पढ़ाई हुई। बट फिर भी आफ्टर क्लासेस सम ऑफ द प्रैक्टिसेस के लिए कि मेरी तैयारियां कैसी हैं, कुछ और एक्सटर्नल कंटेंट्स सर ऐड करने के लिए, तो मतलब मैंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपने मतलब तो टेस्ट बूस्ट, पास लिया था, मतलब आप कह सकते हैं? यस सर टेक्स्ट बुक पास लिया था मैंने टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, अटेंड पीवाईक्यूज, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी तैयारी किस लेवल पर है। Was it helpful to you in your preparation? सॉरी सर। Was it helpful, like the pass आपको कहीं ना कहीं मदद किया, उस पास ने आपका मतलब हेल्पफुल रहा आपके सर लिए? सर इट वाज वेरी हेल्पफुल, टू बी ऑनेस्ट इट वाज वेरी हेल्पफुल। और इसके रीजंस भी हैं सर कुछ। इसके रीजंस ये हैं कि पहला रीजन तो सर इसका सबसे अच्छा ये है कि जो एनालिसिस जो प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक, दैट इज ऑसम सर।
जो एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है वो सर ऑसम है। और दूसरा रीज़न ये है कि सर जैसे बुक्स में सर होते हैं कंटेंट, तो उनके जो रीजंस दिए जाते हैं या तो वो कभी कभी अनक्लियर होते हैं, या फिर अगर उस पर आपको कोई आपत्ति है, आपत्ति जता नहीं सकते हैं आप बुक से, और आप उसकी कंप्लेन कहीं कर नहीं सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पास में मुझे ये फायदा मिला कि जैसे मैं कभी कभी किसी एनालिसिस से असंतुष्ट रहता था, या कभी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे, या फिर मुझे कभी ऐसा लगता था कि ये एनालिसिस गलत है, मुझे ऐसा लगता था, तो बी ऑनेस्ट कभी कभी लगता है कि हम सही हैं और एनालिसिस गलत है, तो मैं उसको रिपोर्ट भी करने की कोशिश करता था। तो कभी मेरे ऐसे अटेम्प्ट की वजह से ऐसा हुआ है कि 2-3 बार मेरे रिपोर्ट करने पे तुरंत उन क्वेश्चंस को सुधारा गया है, उस एनालिसिस को सुधारा गया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे जो डाउट्स थे, जो मुझे लगता था कि गलत है एनालिसिस, वो मुझे फिर मेल के थ्रू मुझे समझाया गया है कि नहीं, आपके जो डाउट्स थे वो गलत हैं, और फिर उसको समझाया गया। सर इतनी मतलब एक फार मीडियम ऑफ कनेक्शन होते हुए भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि फार मीडियम ऑफ कनेक्शन है सर। मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल पास में है सब कुछ। आफ्टर परचेजिंग द पास ऑफिस लाइक टेस्ट सर डेफिनेटली सर। पीवाईक्यूज में तो पीवाईक्यूज, यस हाँ, आप दूसरों सारे प्लीज बिल्कुल सर, पीवाईक्यूज के सारे पीवाईक्यूज के कलेक्शन एक जगह होना, वो भी प्रॉपर एनालिसिस के साथ, वो भी प्रॉपर टाइमिंग फिक्स होने के बावजूद, मतलब ऑल वर्क, मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ एग्जाम टाइम में कि मतलब चेंज हुआ है, मतलब कुछ भी, टोटली सेम एक्सपीरियंस। ओके, अगर आप डे 1 से किसी को तैयारी करने को कहेंगे सीटेट की, तो आपकी क्या सजेशन रहेंगे, क्या उनके लिए अप्रोच? क्योंकि अभी बहुत लोग जो है अब सीटेट एग्जाम का, अब तो खैर एग्जाम हो चुका है, अब दोबारा सीटेट एग्जाम का वेट करें, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू दीस पीपल कि वो कैसे डे 1 से तैयारी करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उन कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा जो अपने क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं कॉलेजेस के, और जो नहीं अटेंड करते हैं उनको मैं कहूँगा कि आप अटेंड करिए, ठीक है। और ऐसा इसलिए ताकि आपकी अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो फिर आपका प्रिपरेशन का टाइम भी सेव होगा। और जो अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर स्टडीज़ करिए, क्लास में जो कहा जा रहा है, जो क्लासेस में जो आपके पढ़ाए जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करिए आप, ताकि आप ऐसा माइंडसेट ना रखें कि इस क्लासेस के बाद यहाँ तो मैं सिर्फ डीएलएड या बीएड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मेरे क्लासेस खत्म होंगी, उसके बाद मैं एक सीटेट का प्रिपरेशन करूँगा और फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो पहली चीज़ तो ये है, मैं क्लासेस से ज़्यादा फोर्स करूँगा। उसके बाद और अगर ऐसी कोई सिचुएशन से कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं या कोई क्लासेस नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा कि फेसबुक पे पीवाईक्यूज अटेंड करें, ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन रहेगा। बेस्ट सजेशन मैं इसे कहूँगा, क्योंकि बुक्स आप खरीद सकते हैं, अनडाउटेडली आप बुक खरीद सकते हैं, बट आप वहाँ पे अपने एनालिसिस से, ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आप अनसेटिस्फाइड होंगे, वहाँ पे गलत आंसर आपको प्रिंट मिलेंगे, बट आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ आपके डाउट्स आप ही तक लिमिटेड रह जाएंगे। तो मैं कहूँगा अपनी क्लासेस करिए, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो आप टेक्स्ट बुक के पासेस लेके अपने पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करिए। और एंड सेकेंडरी ऑप्शन इज यूट्यूब, तो हमेशा ऑलरेडी अवेलेबल है ही। मानते हैं यूट्यूब से रेगुलर पढ़ाई करके भी सीटेट निकाला जा सकता है? वेरी इजीली यूट्यूब, आई थिंक यूट्यूब तो सर बड़े अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं अब तैयारियां सर। तो यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ सीटेट ही नहीं, अब ऐसा फील होता है सर कि कोई भी एग्जाम से निकाला जा सकता है, और सीटेट निकालना इट्स वेरी इजी यूट्यूब के हेल्प से भी। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या मतलब आपकी प्लानिंग है अगले 2-4 साल में? मतलब किस चीज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग सर अभी के कॉन्टेक्स्ट में यही है सर, जो टीचिंग मेरी रहते आई है सर, उसी हॉबी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर, उसी को पैशन बनाना चाहता हूँ। फिर मैं KVS, NVS जितनी टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचिंग है सर, वहाँ पे पहुँच के
लार्ज एक्सटेंट पे अपनी टीचिंग को बूस्ट कर सकूं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा सर कि मैं पढ़ा सकता हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो अपना नॉलेज है, अपना जो नॉलेज लेवल है, या फिर मैं टीचर सर एक सिर्फ पढ़ाता नहीं है सर, वो बच्चों से सीखता भी है। ऐसा मेरा मानना है कि बिकॉज टीचिंग इज वो प्लेटफॉर्म है सर कि जिसमें हम कितने भी सर एजेड हो जाएं, बट हम हमेशा एक अपने आगे से नेक्स्ट जनरेशन वाले लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। ये और हम भले एजेड हो जाएं, लेकिन बट हम अपडेटेड लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वो मेरा मानना है कि हम अपने जमाने के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और फिर लेटेस्ट जनरेशन के एक्सपीरियंसेस को सर हम गेन करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर मैं अपनी नॉलेजेस को शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे पास है, स्टूडेंट से जो नॉलेज है वो मैं खुद अचीव करना चाहूँगा, ताकि मैं भी उनके साथ अपडेटेड रहूँ और वो भी नॉलेज हासिल कर सके जितना पॉसिबल हो। अच्छा, आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर्स लोगों को करने चाहिए मेरे हैं सीटेट क्लियर करने के लिए? क्या कहना है आपका? मस्ट है सर, मस्ट। प्रीवियस ईयर मस्ट पेपर आ जाता है प्रीवियस ईयर्स में से लगभग 30-40%। सर यस सर, श्योर 40% इज 30-40 एनफ। मतलब यस 40% कंफर्म। अगर मैं इसको सम अप करूं तो आप कहना चाहते हैं कि एक ओवरऑल आपका एक तो एजुकेशन जो आप कर रहे हैं बेसिक, वो आपके जरूर काम आती है, और दूसरा अलोंग विद प्रैक्टिस, राइट, अलोंग विद द प्रीवियस ईयर एंड द प्रैक्टिस, अगर आप ये कंबाइन करते हैं तो एक लीगल कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, और हम लोग 120-130 तक स्कोर कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग दिस, राइट? यस सर, बिल्कुल, नो डाउट। It was nice conversation with you, and thank you so much Prem Prakash ji for joining with us, है ना? My name is और मैं टेक्स्ट बुक पे पढ़ाता हूँ। यस। और सर मैं एक छोटी सी बात एक और शेयर करना चाहूँगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे कि हम लोग को कॉलेजेस में सिखाया जाता है, जब हम लोग बीएड या डीएलएड कर रहे होते हैं, तो हम लोग को सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाइए, इस लेवल पे पढ़ाइए, इस तरह से पढ़ाइए, ताकि बच्चों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ाइए, ताकि बच्चे उससे कनेक्ट करके अपनी उस नॉलेज को वो परमानेंट मेमोरी में इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये हम लोग को सिखाया जाता है कि हाँ, हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं। बट ये जो टेक्निक है, टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं काम करती, ये हमारे साथ भी काम करती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट के, तो जो चीज़ें उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में कि जीन पियाजे के बारे में याद करना, जीन पियाजे की वाइफ के बारे में याद करना, जॉन डेवी हैं या बड़े बड़े जो भी एजुकेशनिस्ट हैं उनके बारे में जो जानना है। तो मैं एक टेक्निक जो मैं यूज़ करता था सर, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर जैसे जीन पियाजे के बारे में याद करना है, और जीन पियाजे की कुछ उनकी जो उनकी उपलब्धियां हैं, अगर उनको आपको याद करना है और आप नहीं याद हो पा रहा है, तो आप उसको अपने साथ भी वही करिए, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करिए। जैसे मैं क्या करता था, जीन पियाजे को अपने पापा को जीन पियाजे का नाम दे देता था एंड ट्रीट करता था कि मेरे पापा जीन पियाजे हैं और मेरी मम्मी जो है जीन पियाजे की वाइफ है। इन दोनों ने मिलकर कैलिफोर्निया में एक स्कूल खोला था। तो और मैंने इसको अपने दिमाग में बैठा लिया था कि जीन पियाजे एंड उनकी वाइफ ने कैलिफोर्निया में जो स्कूल खोला था, तो वो चीजें मैं अपने मम्मी पापा से कनेक्ट करता हूँ। या घर के किसी छोटे बच्चे को, अब छोटा बच्चा है, बच्चा इमिटेशन करता है, नकल करता है देख के, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप उसको ऑब्जर्व करिए, वो चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी। आप उनको घर के अपने कैरेक्टर से रिलेट करिए, इससे ज्यादा पास एनवायरनमेंट कोई नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। एलिया वर्ड भी तो है, हम वी कैन चूज द रियल ऑब्जेक्ट्स फॉर द लर्निंग एंड ऑल, राइट? तो रियलिया ये तो खैर है। साइकोलॉजी जो है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी, है ना, इंग्लिश पैडागॉजी। तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ, 80% इज योर रियल लाइफ, द सिचुएशन दैट यू आर एनकाउंटरिंग इन योर डेली लाइफ। तो पैडागॉजी तो वो आप डेली लाइफ में रोज एनकाउंटर करते हो, है ना। मेक श्योर दैट योर लर्नर इज ग्रेट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लर्नर। तो मेन पर्पस वही होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो सीडीपी में काफी लोग अच्छा करते भी हैं, और मेरे ख्याल से 90 नंबर्स तक की पैडागॉजी जो हमें देखने को मिलती है ना।
Yes, sir. I scored 30 in both the papers in pedagogy. Actually, I cleared second paper also. I scored 110 in the second paper. It was social science. So That's really good. So अभी आप जो है KVS और NVS पे टारगेट रखेंगे. So you're also looking for DSB. आप किस स्टेट से हैं वैसे? आप किस स्टेट से हैं? I am from Bihar, sir. बिहार डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पड़ता है आपका बिहार में? Sir, Ara district. आरा. ओके, चलिए, I've heard about it. आरा के बारे में सुना. Yes, you must have heard. I was guessing it. Okay, yes. ठीक है. या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much for Sir, it was pleasure meeting you, sir. Thank you Definitely, so much sir. for giving your precious time or sharing your views about how to prepare for CTET exam. It was nice Actually, talking. it was my pleasure, sir. It was my pleasure. Thank you so much for coming. है ना प्रेम प्रकाश जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए. Most welcome, sir. Bye bye. Bye bye.